बुंदेलखंड का बांदा पिछले 2 दशकों से अवैध खनन के लिए जाना जाता है। हम इस वक्त बांदा के चटजड़गन मरौली गांव में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये खदान है और ये खदान खंड नंबर 6 है। अभी आपको 4 और 5 भी ले चलेंगे। इस खदान को चलते हुए अभी मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं। इस खदान के मालिक हैं आनंद गुप्ता, जो कभी खंड नंबर 5 के संचालक संजीव गुप्ता के पार्टनर हुआ करते थे। इसमें इसके साथ शामिल हैं बलवंत सिंह उर्फ गुड्डी सिंह, जो नेवादा के हैं। उनके साथ 1-2 लोग और भी शामिल हैं। खंड नंबर 6 एक बानगी है उस भगोने के चावल की तरह, जहाँ पे आपको मरौली में अवैध खनन का साम्राज्य दिखाई देगा। जो पीछे ये खदान चल रही है, ये मरौली के रहने वाले 450 बीघा के काश्तकार अशोक अवस्थी के खेतों पे चल रही है। नदी का खंड उस पार है और खदान अशोक अवस्थी के खेत पे चल रही है। मसला ये है कि पैसों के लिए किसान ने अपनी ज़मीन को दांव में लगा दिया है, नदी की इज्जत को दांव में लगा दिया है, किसान के पानी को दांव में लगा दिया है। सवाल ये है कि जो खनिज विभाग बांदा में बैठा है और जो खनिज अधिकारी बैठा है, जिसका नाम है राज रंजन, और उनके साथ जो इंस्पेक्टर हैं गौरव गुप्ता, वो क्या धृतराष्ट्र बन चुके हैं? कहाँ है ज़िले की टास्क फोर्स? उसको ये पूरा ट्रैफिक नहीं दिखाई देता क्या? ये नदियों पे जो छाती पे जो पोगलैंड मूसलाधार रही हैं, वो नहीं दिखाई देती क्या? अभी कल 11 अप्रैल को अडानी का जो चैनल है एनडीटीवी इंडिया, इतना रईस आदमी जिसको प्रधानमंत्री मोदी भी अपना मित्र कहते हैं, जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक खनिज पे पूरा महामारी मचा रखी है, उस एनडीटीवी के मालिक का एक स्ट्रिंगर है बांदा में, मनीष मिश्रा, जिसने मुझे यानी कि आशीष सागर दीक्षित को इस खदान में बेच दिया है। सारे पत्रकारों के साथ में उसने मेरी भी इज्जत यहाँ पे दांव में लगा दी है। मेरे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है उस व्यक्ति की जो ये बोल रहा है कि आशीष सागर दीक्षित का ठेका मनीष मिश्रा ने लिया है। अब सवाल ये है कि क्या अडानी के पास पैसे की इतनी किल्लत आ गई है या पैसे की इतनी भुखमरी आ गई है कि अब उसके छोटे से स्ट्रिंगर जो बांदा जैसे ज़िलों में बैठे हैं, वो अब खदानों का ठेका लेकर के पत्रकारों को बेचेंगे? सवाल ये भी है कि वो किसान जिसका नाम यहाँ पे इस खदान में शामिल हो रहा है, जिसको अशोक अवस्थी कहते हैं, वो क्या किसानों के हिस्से का पानी, अपने हिस्से की खेती सारा कुछ उजाड़ करने पे आमादा है? ये जो पोगलैंडें चल रही हैं, ये केन नदी के ऊपर चल रही हैं। करीबन इस पर 400 से ऊपर ट्रक है। खंड नंबर 4 और 5 तीनों खदानों में यही सिलसिला है और कमोवेश ज़िले की जो 12 खदानें हैं, उनमें लगभग यही नज़ारा है। दिन दहाड़े, रात दिन 24 घंटे पोकलैंड अर्थविंग मशीनें पोकलैंड के माध्यम से खनन करती हैं। एनजीटी का नियम कहता है कि 3 मीटर से ज़्यादा गहराई पे आप खनन नहीं करेंगे, पत्थर गड़ी होगी, सीमांकन होगा। और मज़ेदार ये है कि एक खनिज न्यास फाउंडेशन बना है, जिसके तहत हर खदान संचालक को उस गांव में जहां खदान चल रही है, उसका कुछ % रेवेन्यू के रूप में गांव के डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, विकास के लिए खर्च करना होता है। लेकिन एनजीटी में जो रेट है 614/2025, उसके मुताबिक किसी भी खदान संचालक ने, जो सीएजी की रिपोर्ट भी कहती है, किसी खदान संचालक ने गांव में 1 रुपया खर्च नहीं किया है। पौधरोपण की तो बात छोड़ दीजिए, अभी हमने एक सानी के खंड को पार्टी बना रखा है वहाँ पे, इसको भी हमारी ले जाने की तैयारी है। लेकिन हम आपको 10 इसलिए दिखाना चाहते हैं, आने की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि एक पत्रकार ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का लाल माइक लेकर घूमता है, जिसने हमारी इज्जत को दांव में लगा दिया है, हमको खदान में बेच लिया है। और इस खदान से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जो उसके लिंक पे कहीं ना कहीं आते होंगे। 4 नंबर के एक नूनू झा हैं। नूनू झा के पास उनका समझौता हुआ। नूनू झा को उन्होंने कहा कि सारे पत्रकारों से हमारी बात हो गई है। जब नूनू झा ने कहा कि आशीष सागर का क्या होगा, तो उन्होंने कहा हमारी बात हो गई है। अब आपको बताएं मनीष मिश्रा हैं कौन? हमारा ठेका लेता तो वो लेता जिससे हमारी बोलचाल थी। पहली बात तो हम खदानों की ठेकेदारी नहीं करते। मनीष मिश्रा पर हमने कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा करा रखा है। 26 दिसंबर 2025 को उन्होंने मेरे घर पे आके गाली गलौज किया। जब हम कोतवाल के पास गए, उसने एफआईआर नहीं लिखी, तो हमने ज़रिए कोर्ट इनके ऊपर मुकदमा कराया। ये जजमेंट है जो परवाद में तब्दील हुआ है और इसमें हमारे बयान भी होने हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो हमारा कानूनी रूप से दुश्मन है, वो ही हमको खदान में बेच रहा है कि मतलब 500 मिलेगा, 1000 ही मिलेगा, बहुत होगा तो 10,000 ही मिलेगा। बुंदेलखंड के हालात देखिए कि 200 पत्रकार यहाँ पे भिखारी मिलेगा। तो ये स्थिति हो गई है पत्रकारों की कि अब वो खदान में पत्रकारों को बेच रहा है। अडानी का चैनल है, इसके पहले प्रणव राय उसको चलाते थे। रवीश कुमार इस चैनल से ताल्लुक़ रखते थे। जब तक रवीश कुमार रहे
तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी माफिया ने उनके पास तक जाने की कोशिश की होगी या किसी स्ट्रिंगर ने किसी पत्रकार को बेचा होगा। ताबड़तोड़ तरीके से खनन होता है, धूल उठता है। ये पूरे 200 ट्रक नदी के एरिया पर चल रहे हैं। कैचमेंट एरिया में ट्रैफिक उतार ही नहीं सकते। नियम है सीधा सीधा, जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलती है उसके बाद जो कंसेंट मिलती है जल और वायु की। हमारे ज़िले में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बैठा है, उसकी जो इसमें महिला अधिकारी हैं बिल्कुल कान में ढट्टी लगा के बैठती हैं। एनजीटी की टीम आई तो पहले से तैयारी हो जाती है, सब कुछ चाक चौबंद मिलता है, और कभी किसी खदान में देखने नहीं आती कि जल और वायु का जो उल्लंघन हो रहा है, जो उनकी एनओसी का जो कंसेंट का उल्लंघन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो सवाल ये है कि बुंदेलखंड के लोगों को नेस्तनाबूद करने का ठेका आखिर कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, सत्ता चला रही है, माफिया चला रहे हैं, पत्रकार चला रहा है या प्रशासन चला रहा है? सवाल सीधा सा ये भी है कि मरौली, साड़ी, गिरवा, अमलोर, मरका, दुरेड़ी में पूर्व कांग्रेस के विधायक जितेंद्र सिंह का भांजा चलवा रहा है। वो खदान जितेंद्र सिंह भाटी के नाम है। उस खदान में भी जिस तरीके से मूसर जा रहा है कि किसी से छुपा नहीं है। ये तो एक बांगी के लिए मैं आपको दिखाने आया हूँ कि किस तरीके से हमारी नदी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, किसानों को पानी छीना जा रहा है और फिर दोष दिया जाता है कि अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन इस ज़िले का एक संगठित अपराध है जिसमें मनी, मीडिया, माफिया तीनों शामिल हैं। तो इस पर कोई गुरेज नहीं कि ये पूरा एक सुनियोजित संगठित अपराध है जो पर्यावरण की दृष्टि से, नदी की अजमत की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से पूरी तरह से काला कारोबार है। धन्यवाद। मैं आशीष सागर दीक्षित, मरौली से।